शाम का वक्त था। एक टूटी फूटी हवेली की धूल भरी दीवार के सामने एक आदमी खड़ा था और वहीं पर रानी की पुरानी मगर बेहद खूबसूरत तस्वीर टंगी थी। वाह 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 वाह, क्या कमाल की तस्वीर है। अगर इसे बेच दूं फिर तो मेरी सारी गरीबी मिट जाएगी। अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहते ही तस्वीर से ठंडी हवा का झोंका निकला और अगले ही पल तस्वीर के भीतर से एक बर्फीला हाथ बाहर आया। हाँ, अरे कौन है वहां पे? कौन है? कौन कौन मुझे पकड़ रहा है? अरे छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। लेकिन उसकी आवाज अधूरी रह गई। वो तस्वीर के अंदर समा गया और तस्वीर में रानी की मुस्कान रहस्यमयी बनकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ दो दोस्त मदन और सुनील रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत गरीब थे और लकड़ियां काटकर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। मेहनत तो दोनों जी जान से करते, लेकिन किस्मत जैसे कभी उनका साथ नहीं देती। ए भाई सुनील, क्या करूं यार, हम तो थक गए भाई। ये रोज रोज लकड़ियां काट काट कर भी एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है। क्या जीवन है भाई। हाँ, बात तो ठीक कह रहा है मदन, पर क्या करें, हम कोई गलत काम भी तो नहीं कर सकते। पिताजी ने कहा था कि जो भी करना ईमानदारी से करना, बस यही सोचकर अपना दिन काट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वही हमारा दोस्त सूरज, उसको देखो, अरे कहां से कहां पहुंच गया, कितना अमीर हो गया, और हम दोनों वही फटे हाल में रह गए। अरे कुछ खाने तक को नसीब नहीं होता भाई, क्या करें। हाँ, यही तो जीवन है मेरे भाई, क्या करें। चलो चलते हैं, आज भी अगर लकड़ियां नहीं हुई तो फिर भूखे सोना पड़ेगा। चलो। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो जल्दी से जंगल चलें। दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकले और लकड़ी काटने ही लगते हैं कि तभी अरे अरे, ये क्या, ये कुल्हाड़ी तो टूट गई। अरे भाई, अब हम लकड़ियां कैसे काटेंगे? अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया अच्छे से, दो चोट क्या मारी, कुल्हाड़ी ही टूट गई। हाँ, और ये देखो, मेरी कुल्हाड़ी में तो धार ही नहीं है। चलो फिर भी काट कर देखते हैं। सुनील लकड़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी नहीं कटती। अरे चल यार, लगता है कि आज भी हमारी किस्मत हमारे साथ ही नहीं है। चलो घर चलते हैं, अब खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्या करें। दोनों लौटने लगते हैं, तभी रास्ते में एक अजीब रास्ता दिखता है। ए मदन, ये कौन सा रास्ता है? हमने तो आज से पहले ऐसा रास्ता कभी नहीं देखा। देख तो। हाँ, ये तो सच में कोई रहस्यमयी रास्ता लगता है। चलो हम चलते हैं, शायद ये रास्ता पता नहीं हमें कहाँ लेकर चले। चलो। अरे भाई, लेकिन अगर हमारी जान खतरे में पड़ गई तो? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। चलो भाई, घर चलें, पता नहीं क्या हो वहाँ जाकर। अरे यार, रोज रोज तो घर ही जाते हो, कुछ होता है क्या? बड़े आए, चलो आज कुछ नया करके देखते हैं, शायद हमारी किस्मत ही पलट जाए। अरे चलो भाई, तुम क्या ही, चलो आ जाओ। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो चलो चलकर देखते हैं कि आखिरकार ये रास्ता कहाँ जाता है। दोनों उस रहस्यमयी रास्ते पर चलते हैं और एक खंडहर महल के पास पहुंचते हैं। अरे ये क्या मदन, हम तो ये खंडहर वाले महल में आ गए। अब भला यहाँ क्या मिलेगा? अरे ये महल खंडहर है तो क्या हो गया, इसके अंदर जरूर कोई खजाना होगा, और देखना हमारी किस्मत पलट जाएगी। लगता है कि हमारी भिखारी वाली जिंदगी खत्म होने वाली है। अरे चलो भाई, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो आओ आओ आओ।
दोनों महल के अंदर जाते हैं। अरे वो देखो, वहाँ पर तो एक रानी की खूबसूरत तस्वीर टंगी हुई है। देख तो मदन, कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे यार सुनील, इतनी मेहनत से जी जान लगाकर यहाँ आए हैं और देख तो सही, यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये तस्वीर दिख रही है। यहाँ तो बस रानी की तस्वीर है और कुछ नहीं है। क्या करे इस तस्वीर का? हाँ, लगता है हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। चलो चलते हैं वापस। दोनों जाने लगते हैं, तभी अचानक तस्वीर से रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हे, तूने किसी की आवाज सुनी क्या मदन? हाँ, मैंने भी सुना। ये आवाज कहाँ से आ सकती है? भला इस खंडहर में इस समय हमारे सिवा यहाँ है कौन? इधर देखो, मैं ये तस्वीर बोल रही हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी और कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे अंदर वो ताकत है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तभी अचानक तेज रोशनी फैली और सामने खजाने का ढेर लग गया। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खजाना! ए सुनील, ये तो सच में बहुत सारा खजाना है। अगर इसका एक कोना भी हमें मिल जाए तो हमारी सारी तकलीफें, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे किस्मत बदल जाएगी भाई। हमें लकड़ियां वकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा बन जाएंगे, राजा। अबे क्या कह रहा है मदन? नहीं 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 नहीं, ये खजाना दिखने में जितना आसान है, लेकिन देख लेना, इसके अंदर जरूर कोई न कोई राज होगा। मदन, दुनिया का उसूल है, हर चीज की एक कीमत होती है और हम अपनी ईमानदारी हरगिज नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम ये खजाना नहीं लेंगे, और अगर हम लेते हैं तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए हमें ये खजाना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, तू ठीक कह रहा है सुनील, जरूर हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, हमें ये खजाना नहीं चाहिए। चल भाई, चलते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें ये खजाना लेना ही पड़ेगा। अरे क्या कोई जबरदस्ती है क्या जो लेकर जाना ही पड़ेगा? हमने कहा ये धन हमें नहीं चाहिए। चल मदन, चलते हैं। दोनों जाने लगते हैं। रुक जाओ, मत जाओ, तुम मेरी मदद करो, ये खजाना ले लो और मुझे मेरी पीड़ा से आजाद करो। रुक जाओ। लेकिन दोनों दोस्त उसकी बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा बैठकर फूट फूट कर रोता है। राजमाता, ये क्या हो गया? पता नहीं मेरी रानी कहाँ और किस हालत में होगी। मैं सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गया राजमाता। जब से रानी गई है, मैं उसके बिना एक पल भी चैन से नहीं रह पा रहा। बेटा सब्र कर और दूसरी शादी कर ले। अगर रानी जिंदा होती तो अब तक लौट आई होती। वो अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। अब तुम कब तक ऐसे अकेले जीवन बिताओगे? तुम दूसरा विवाह कर लो। मैंने तेरे लिए एक अच्छी सी राजकुमारी भी देख रखी है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी रानी ऐसा कर सकती है। हमें धोखा दे सकती है। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ राजमाता। मैं उन्हें भूल नहीं सकता। मैं अपनी रानी को कैसे भुला दूं, जिसके साथ मैंने इतना वक्त बिताया। लेकिन ये भी सच है कि अब वो हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने तुझे कई बार आगाह किया था कि रानी अक्सर रात में किसी से मिलने बाहर जाती थी, पर तूने यकीन नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं? राजा कुछ नहीं कहता और फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं। हाँ, अरे बाप रे बाप, आज तो सच में बहुत थक गया माँ।
बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। तू ऐसे कब तक परेशान रहेगा? अरे माँ, क्या करूं, लकड़ियां काटता हूँ, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा। कभी लकड़ियां साथ नहीं देती तो कभी सेठ लकड़ी का भाव नहीं देता, और आज देखो, आज तो कुल्हाड़ी भी टूट गई, जिसकी वजह से लकड़ियां काट ही नहीं पाया। तू एक काम कर बेटा, मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी, इसलिए तू एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी ही कर ले। ओहो माँ, ये तो कैसी बातें करती है। मैं 2 वक्त के खाने का जुगाड़ तो कर नहीं पाता, तुम्हारा पेट तो भर नहीं पाता, और ऐसे हालात में मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? हाँ, नहीं तो शादी वादी नहीं करने वाला मैं। तू एक काम कर बेटा, तू राजमहल क्यों नहीं चला जाता? राजा जरूर तुम्हें कोई ना कोई काम दे देगा, ऐसे तो दिन नहीं कटने वाले। हाँ, ये बात तू ठीक कहती है माँ। ठीक है, मैं कल ही अपने दोस्त के साथ राजमहल जाता हूँ और राजमहल में कोई काम मांग लूंगा। फिर अगली सुबह होते ही सुनील मदन के पास जाता है। ए मदन, कहाँ भाई, तू यहाँ कहाँ भटक रहा है? मैं तेरे घर ही आ रहा था। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, चल हम राजमहल चलते हैं, महाराज हमें कोई न कोई काम जरूर देंगे। अरे पर महाराज हमें काम क्यों देंगे? मुझे नहीं लगता कि महाराज हमें कोई काम वाम देने वाले हैं। अरे भाई, हम लकड़हारे हैं, वो तो यही बोलेंगे कि जाओ लकड़ियां काटो, महल में क्या करोगे? अरे भाई, चलकर देखने में क्या दिक्कत है? कोशिश करने से ही कुछ न कुछ जरूर होगा। चलो। हाँ, ये बात भी तू ठीक कहता है। अगर राजमहल में हमें काम मिल जाए तो रोज रोज का ये झंझट खत्म हो जाएगा। चल भाई, चलते हैं। चल। दोनों दोस्त राजमहल पहुंच जाते हैं। बाप रे बाप, ए मदन, ये राजमहल कितना ज्यादा सुंदर है। चल अब जल्दी से राजा के पास चलते हैं, काश वो हमको कोई काम वाम दे दें। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज प्रणाम। महाराज, हम दोनों लकड़हारे हैं, अपनी लकड़ियां काटने की जिंदगी से परेशान हो गए हैं। काम धंधा भी ठीक नहीं चल रहा, कभी लकड़ियां नहीं मिलती तो कभी लकड़ियों के भाव नहीं मिलते, और कभी कुल्हाड़ी ही टूट जाती है। काम धंधा सब चौपट पड़ा है महाराज, कृपया करके कोई काम दे दीजिए। हाँ महाराज, हम दोनों बहुत परेशान हैं। मेरी माँ बूढ़ी है, मैं उनका ढंग से ध्यान भी नहीं रख पाता। ठीक है, हमारे महल में साफ सफाई करने वाले की जगह खाली है, तो तुम कल से पूरे महल की साफ सफाई करोगे। झाड़ू पोंछा और बाकी का काम तुम दोनों के जिम्मे रहेगा, ठीक है? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, हमें ये काम मंजूर है। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, हम ये काम करने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम दोनों को यहीं रहना होगा। रोज रोज बाहर जाना और आना ये हमारे राज्य के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए तुम दोनों महल में ही रहोगे और यहीं रहकर सारा काम करोगे। ठीक है महाराज, मैं और मदन महल में रहकर काम करेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी अपनी माँ से मिलने चला जाऊंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना महाराज? हाँ हाँ, वो ठीक है, पर ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद मदन और सुनील महल में ही रहने लगते हैं और साफ सफाई का काम करते हैं। फिर एक दिन आधी रात को सुनील गहरी नींद में होता है, तभी अचानक एक आवाज आती है। मेरी मदद करो सुनील, मदन, तुम दोनों मुझे इस हालात में छोड़कर कैसे चले गए? मैं दर्द में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ, तुम दोनों मेरी मदद करो। सुनील की नींद खुल जाती है। हाँ, 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 क्या मैं सपने में भी उस तस्वीर की पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ और वो मुझे बुला क्यों रही है? आखिरकार क्या है उस तस्वीर का राज? मदन की भी नींद खुलती है।
ए, क्या हुआ सुनील? ये तो इतनी रात को परेशान क्यों है? क्या बात है? अरे यार मदन, वो तस्वीर मेरे सपने में आती है और मुझसे मदद मांगती है। हाँ हाँ, यही तो मैं भी तुझसे कहने वाला था। पता है, मुझे भी 2 दिनों से वही तस्वीर का सपना आ रहा है और वो मुझसे भी मदद मांगती रहती है। पता नहीं ये क्या लफड़ा है। चलो सुबह हो गई, हमें पूरे महल की साफ सफाई भी तो करनी है। चलो भाई। दोनों दोस्त सफाई करने लगते हैं। सफाई करते करते वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवार पर वही तस्वीर टंगी होती है। अरे ये क्या? ये तो वही तस्वीर है जो हमने खंडहर में देखी थी। क्यों मदन, वही है ना? हाँ 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 हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला खंडहर की तस्वीर यहाँ राजमहल में क्या कर रही है? और ये दोनों तस्वीर एक ही हैं और एक ही व्यक्ति की भी हैं। हे ससुरा, ये कैसे संभव है सुनील? ए मदन, मुझे लगता है कि हमको ये बात महाराज को बतानी चाहिए। शायद उन्हें कुछ पता हो कि आखिरकार रानी की तस्वीर यहाँ और खंडहर में क्या कर रही है। बिल्कुल एकदम वही तस्वीर। चलो महाराज के पास चलते। दोनों गलियारे से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि राजमाता मंत्री से चुपके चुपके बात कर रही हैं। अरे देख देख देख, मंत्री जी और राजमाता कुछ चुपके से बातें कर रहे हैं। देख 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 देख। हाँ, जरूर कोई राज है। चल, हम दोनों छिपकर सुनते हैं। दोनों चुपके से सुनने लगते हैं। मंत्री जी, अब रानी ऐसी जगह है कि जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। हाँ, माँ राजमाता, आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। रानी उस रहस्यमयी तस्वीर में कैद रहे, इसके लिए आपको जादूगर के पास जाना होगा। हाँ, मैं आज रात ही निकल जाऊंगी। सुनील और मदन ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या चक्कर है मदन? ये तो राजमाता और मंत्री दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो तस्वीर में कैद थी वो असली रानी है और ये लोग उस रानी को हमेशा हमेशा के लिए तस्वीर में कैद रखना चाहते हैं। समझा मदन? हाँ हाँ, और ये तो बहुत बड़ा राज है। ए सुनील, हमें राजमाता का पीछा करना होगा और सच्चाई सबके सामने लानी होगी। बिल्कुल सही कहा। चलो हम राजमाता का पीछा करते हैं। चलो। दोनों राजमाता का पीछा करने निकल पड़ते हैं और दोनों पीछा करते करते उसी खंडहर में पहुंचते हैं। हे, राजमाता इस खंडहर में गई जिसमें हम दोनों गए थे। देख मदन। हाँ 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 हाँ, लगता है कि फिर रानी के साथ कुछ करने वाली हैं। चल, छुप कर हमें जाना होगा, कहीं वो हमें देख न ले। आराम से आराम से। दोनों छिपकर जाते हैं और एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। राजमाता तस्वीर के पास पहुंचती हैं। आइए 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 राजमाता, आपको आने में कितना ज्यादा वक्त लग गया। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ गया है। अब जल्दी से अपना जादू करो ताकि रानी फिर तस्वीर से बाहर ना निकल सके। हाँ रानी माता, इस बार मैं ऐसा जादू करूंगा कि रानी 1 महीने तक तस्वीर में कैद रहेगी। ऐसा मत करिए राजमाता, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मुझे इस तस्वीर में क्यों कैद करके रखा है? मुझे आजाद कर दीजिए। चुप हो जा भिखारी, तू मेरे बेटे से शादी करके रानी बनना चाहती थी। तू कभी मेरे खानदान में बहू बनकर नहीं रह सकेगी। तुम्हें मैं अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। नहीं राजमाता, ऐसा मत करिए। महाराज मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने उनसे विवाह किया। मैंने किसी धन दौलत के लिए महाराज से विवाह नहीं किया था। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं आपसे विनती करती हूँ राजमाता, भगवान के लिए मुझे और कष्ट मत दीजिए। चुप हो जा, तुम्हें कभी मैं अपने बेटे की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। इसलिए मैंने इस जादूगर की मदद से तुम्हें इस तस्वीर में कैद कर दिया है।
और तेरे पति राजा को भड़काया कि तू किसी और से प्रेम करती है और उसी के साथ भाग गई। उसे तो सच भी नहीं पता। तेरा जादू केवल ईमानदार आदमी ही तोड़ सकते हैं, पर अफसोस तेरे पास सब लालच में है। लालच को छोड़कर कोई ईमानदारी चुनने वाला इंसान अब बनता ही नहीं। ऐसा मत करिए राजमाता, मुझे आजाद कर दीजिए। मैं महाराज की जिंदगी से चली जाऊंगी, पर भगवान के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। तस्वीर रोने लगती है और आंसू गिरते हैं। देख तो सुनील, ये राजमाता कितनी जालिम है। उसने रानी को इस तस्वीर में कैद कर दिया और वो बेचारी रानी कितना रो रही है, कितना तड़प रही है। देख तो। हाँ रे मदन, मैं क्या कहता हूँ कि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। तभी मंत्री दोनों को देख लेता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमाता का पीछा करने की? ये दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। मंत्री जी, इन्हें पकड़ लो। अरे आप कितनी बेरहम हो सकती हैं राजमाता, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। भला अपने बहू के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ राजमाता, भला रानी ने आपका बिगाड़ा क्या है? बस यही ना कि वो छोटी जात की लड़की है, इसी वजह से आपने उन्हें इतनी कड़ी सजा दी है। मैं ये सारी चीजें राजा जी को बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सच सच। देखो, तुम लोगों के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। सुनील, तुम्हारी बूढ़ी माँ है ना, जिसने तुम्हें राजमहल में काम करने भेजा है। अगर तुमने मेरे बेटे के सामने मेरी सच्चाई कही तो सुबह तेरी बूढ़ी माँ की लाश मिलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरी बूढ़ी माँ को किसने मारा है। और मदन, तेरी एक बहन है ना, उसे भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गायब हो गई। समझे ना तुम दोनों? हाँ, नहीं 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 राजमाता, भगवान के लिए ऐसा मत करिएगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवा मेरी माँ के। आप उन्हें कुछ मत करिएगा, कृपया करिएगा, दया करिए राजमाता। हाँ राजमाता, आप मेरी बहन को भी कुछ मत करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हाँ, तो अब राजमाता जो कहेंगे वही तुम्हें करना होगा, वरना तुम दोनों को सजा मिलेगी। अब तुम दोनों कल सुबह मेरे बेटे के सामने हाजिर हो जाओ, उसके बाद हम जो कहेंगे तुम वही करोगे। हाँ ठीक है राजमाता, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। मंत्री दोनों को लेकर राजमहल आ जाते हैं। और अगली सुबह होते ही महाराज के पास दोनों को ले आते हैं। महाराज, ये दोनों यहाँ हैं। क्या हुआ मंत्री जी? आप इन दोनों को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? महाराज, आपने इन दोनों गरीबों पर तरस खाकर इन्हें राजमहल में काम पर रख तो दिया, लेकिन देखिए सफाई करते वक्त ये दोनों खजाने वाले कमरे में चले गए और वहाँ से खजाने की चोरी कर ली। ये देखिए, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और इतना सारा खजाना इन दोनों के पास से निकला। ये देखिए महाराज। ओहो, ये क्या कह रहे हो मंत्री? सुनो, हम तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या तुम दोनों ने सच में राजमहल में चोरी की है? सच सच बोलना। अब मैं कैसे बताऊं महाराज कि मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ेगा। अरे तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने ये खजाना चोरी किया है? बोलो। हाँ महाराज, मैंने ये खजाना चुराया है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हीं के इलाज के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। हाँ महाराज, मैंने भी ये खजाना चुराया था। मैं अपनी बहन की शादी के लिए ऐसा कर रहा था। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। हम इसीलिए दरबार में काम मांगने आए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने तरस खाकर तुम दोनों को काम पर रखा और तुमने हमारे ही पीठ में खंजर घोंपा।
मंत्री जी, इन्हें ले जाइए और कल सूर्योदय से पहले इन दोनों को फांसी पर लटका दीजिए। ले जाइए इनको। चलो, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ये दोनों हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। जी महाराज, मैं इनको अभी लेकर जाता हूँ। चलो चोरकटों, चलो। मंत्री दोनों को लेकर काल कोठरी में बंद कर देता है। अब क्या करें सुनील, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये मंत्री और राजमाता ने मिलकर हमें बुरी तरह से फंसा दिया। महाराज हमारी बात पर अब यकीन भी नहीं करेंगे। हाँ मदन, लेकिन सही बताऊं, मुझे मरने का अफसोस नहीं है रे मदन, पर मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जब कल हमें फांसी दी जाएगी ना, तब हम अपनी आखिरी इच्छा रखेंगे। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ और बस रानी के पास जाकर हम दोनों उन्हें आजाद कर देंगे। क्या कहता है? ठीक कहते हो, हम बिल्कुल यही करेंगे। फिर अगली सुबह होते ही दोनों को दरबार में लाया जाता है। अब तुम दोनों को फांसी दी जाएगी। बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? महाराज, आखिरी इच्छा यही है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु के बीच में है। मैं मरने से पहले उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ महाराज कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। महाराज, हमारी इच्छा ये है कि हम अपने परिवार को अलविदा कह दें, बस। ठीक है, जाओ और कुछ भी हो जाए जल्दी वापस आना। दोनों राजमहल से निकलकर खंडहर की ओर जाते हैं। चल 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 मदन, जल्दी चल, यही मौका है, हमें खंडहर जाना होगा। चलो। हाँ हाँ, चलो। दोनों खंडहर में रानी की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं। रानी माँ, हम आपको आजाद करना चाहते हैं। बताइए, हमें क्या करना होगा ताकि आप इस तस्वीर से मुक्त होकर एक इंसान बन सकें? तुम दोनों मरने वाले हो, लेकिन इसके बावजूद मेरे बारे में सोचा। इसी ईमानदारी से मैं अब आजाद हो जाऊंगी और मेरा जादू टूट जाएगा। तभी तेज रोशनी फैली और रानी इंसान के रूप में तस्वीर से बाहर आ गई। ये क्या चमत्कार हुआ? आप तो सच में तस्वीर से बाहर आ गई। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ महारानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी ईमानदारी से ही आपका जादू टूट गया। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों सच में मेरे लिए भाई बनकर आए। तुमने मेरी रक्षा की। अब चलो हम महाराज के पास जाकर ये सच्चाई बताएं। हाँ रानी माँ, चलिए। तीनों राजमहल लौट आए। राजा रानी को देखकर उठकर भागते हैं। हाँ, रानी, तुम कहाँ थी? इतने दिनों से हम तुम्हें ढूंढ कर परेशान हो गए थे। तुम्हारे बिना हमें एक पल भी चैन नहीं था। बताइए रानी, आप कहाँ थी? बताइए। ये क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है कि रानी तस्वीर से आजाद हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? महाराज, आप अपनी माता से पूछिए और मंत्री जी से भी। इन दोनों ने मेरे साथ कुटिल खेल किया। किसी जादूगर के साथ मिलकर मुझे जादुई तस्वीर में कैद कर दिया गया ताकि मैं आपसे दूर रहूं। उन्होंने ये झूठ फैलाया कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूँ। राजमाता तो मुझे छोटी जात की लड़की मानती थी, इसलिए मुझे कभी बहू नहीं बनाना चाहती थी। ये दोनों लालच के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी के कारण मेरी मदद करने आए थे। इसलिए मेरा जादू टूट गया और मैं आजाद हो पाई। राजमाता, आपने ऐसा किया? मेरी पत्नी के साथ आपने ये क्रूरता कैसे की? और मंत्री, हमने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुमने भी हमारे साथ धोखा किया।
सैनिकों, इन्हें अपने कब्जे में ले जाओ और इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दो। इन दोनों ने हमारी रानी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ले जाओ इन्हें। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे एक मौका दो। बस राजमाता, गलती की माफी मिल सकती है पर अपराध की नहीं। आपने हमारी रानी को मारने की कोशिश की और सालों तक तस्वीर में कैद रखा, और ये माफी के लायक तो हरगिज नहीं है। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। सैनिक राजमाता और मंत्री को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। रानी और राजा दोनों सुनील और मदन के आगे झुकते हैं। हाँ, तुम दोनों सच में इंसान नहीं भगवान हो, भगवान। अरे भाई, तुमने हमारी खुशियां वापस लाई हैं। तुमने मेरी रानी को सुरक्षित मेरे पास पहुंचाया। वैसे हम अपनी नादानी पर शर्मिंदा हैं। हमें माफ करो, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मतलब आप दोनों को फांसी देना और ये वो। गलती हो गई। महाराज, गलत फहमियां तो होती रहती हैं। अगर अपने ही अपनों को धोखा दें तो किसी पर शक होना स्वाभाविक है। राजमाता आपकी माँ थी, फिर आप उन पर कैसे शक करते? अब चलिए, जो हुआ सो हो गया। रात गई, बात गई। हाँ महाराज, जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा। वाकई में तुम दोनों की ईमानदारी देखकर हम बहुत खुश हैं। इसीलिए हम आज से तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। सुनील, तुम्हें आज से अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ, और मदन, तुम अब हमारे दरबार में मंत्री का पद संभालोगे। तुम दोनों सदा राजमहल के रक्षक बनोगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं। इन्होंने मेरी रक्षा की, अब से मैं इन्हें अपना भाई मानूंगी। अगर कभी इन्हें किसी चीज की कमी हो तो वो मेरे पास आकर मदद मांग सकते हैं। रानी माँ, आपने ये दिल से कहा, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ रानी माँ, आपने हमें अपना भाई मान लिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सैनिकों, इन दोनों को कुछ धन दे दो ताकि इनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए और ये एक सुंदर जीवन व्यतीत करें, क्योंकि ये तो हमारे नए साले साहब हैं। इनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। सैनिक धन दोनों को दे देते हैं। उसके बाद सुनील और मदन ईमानदारी से सेनापति और मंत्री के पद पर कार्यभार संभालते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।